तो जय श्री राम दोस्तों, अब हम करेंगे हमारे सेकंड चैप्टर का पहला क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या बोला है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो एक हमारे पास 2 × 2 की मैट्रिक्स दी हुई है, इसका हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हमारे पास ये नहीं बोला होता कि इसमें हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना है, तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उससे हम निकालते, ठीक है। बट यहाँ पे बोला है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके निकालना है, तो हमें वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, आइडेंटिटी इनटू ए। तो इस वाली मैट्रिक्स को मैं लिख लेता हूँ 6 5 5 4, ठीक है, इक्वल्स टू 1 0 0 1। और ए को मैं ए ही रखता हूँ क्योंकि इसका हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। इन दोनों पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ होते हैं। इसको हम ना भी लिखे तो ना भी लिखे, मतलब ए तो लिखना ही पड़ेगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, खोल के ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज़ होते हैं वो हम अपने से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसा हमारे पास बुक में दिखाया है बस वैसा ही करना है, ठीक है। यहाँ जो मैंने ऑपरेशंस यूज़ किए वो वैसे किए जैसे हमारे पास बुक में दिखाए हुए, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप अपने से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ आइडेंटिटी तो बनाना है इसको, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं जैसा बुक में किया है, जो स्टेप्स बुक में फॉलो किए हैं वैसे ही आपको करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा मेन टारगेट ये है कि हमें इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और साथ साथ इस पे भी वो ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। तो ये कोई दूसरी मैट्रिक्स बन जाएगी जो कि इसका इन्वर्स होगी, ठीक है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना, तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, इस वाले पोजीशन को ठीक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ अभी क्या है, 6 है, ठीक है। तो मैं देखो सेकंड रो का यूज़ करके इसको चेंज नहीं कर पाऊँगा क्योंकि ये 5 है, ये 6 है, इसके मल्टीपल में नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि फर्स्ट रो में 1/6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ताकि ये कट जाए, 1 आ जाए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, रो 1 पे ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ सच दैट 1/6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं रो 1 में, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है देखते हैं। तो यह आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5/6। रो 2 पे हमने ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया तो रो 2 एज इट इज़ रहेगी। इस पे भी हमें यही ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/6, ये 0 0 1, ठीक है, इनटू में ए हमारे पास चला हुआ है। तो ये वाली पोजीशन होगी। अब हम इस पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 0 हम क्या इस वाली रो की मदद से बना सकते हैं, बना सकते हैं। अगर हम 5 में से 5 टाइम्स रो 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई किया सच दैट रो 2 माइनस 5 टाइम्स रो 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आता है देखते हैं, 1 और 5/6 ऐसे कैसे रहेंगे। 5 - 5 हो जाएगा 0, 4 - 25/6, 4 - 25/6 कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा -1/6, ठीक है। अब यही ऑपरेशन हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। तो 1/6 और 0 तो ऐसे ही रहेंगे क्योंकि ये रो 1 है। रो 2 पे हमें अप्लाई करना है, तो 0 - 5/6 मतलब -5/6, ठीक है। और 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ये, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस वाले को हमें 1 बनाना ना, तो एक काम कर लेते हैं, इसमें -6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या है, -1/6 है ना, तो -6 का मल्टीप्लाई करने से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि रो 2 में -6 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये तरीका होता है करने का, ठीक है। पहले आपने इसको किया, फिर इसको 0 बनाया। इसको 0 बनाना यहाँ पे ज़रूरी था, क्यों, अगर ये 0 नहीं होता तो -6 को मल्टीप्लाई करने पर ये चेंज हो जाता। अब 0 है तो -6 का मल्टीप्लाई या किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 0 ही रहेगा। तो ये भी नहीं बदला और ये भी बदल गया, दोनों काम, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो रो 2 पे अप्लाई करना है, तो रो 1 ऐसी कैसी रहेगी, इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी अप्लाई करना है, 1/6 और 0 एज इट इज़ रहेंगे। इस पे हमें -6 का मल्टीप्लाई करना है, तो 6 से 6 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा -6 और ये हो जाएगी ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें इसको 0 बनाना है, ठीक है। इसको 0 बनाने के लिए हम रो 2 का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम रो 1 में से 5/6 टाइम्स रो 2 को अगर माइनस करें तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा और ये भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, 1 - 5/6 टाइम्स 0 1 ही रहेगा, ठीक है। 5/6 - 5/6 कितना हो जाएगा 0 0 1 एज इट इज़। तो यहाँ पे भी अप्लाई करने पड़ेंगे। 1/6 - 25/6, 1/6 - 25/6
कितना हो जाएगा -24/6, ठीक है, -24/6, तो मतलब काट के कितना आ जाएगा 6 चौके 24, मतलब -4, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ज़ीरो माइनस 5/6 इंटू में ये -6, ठीक है। तो माइनस माइनस हो गया कट, और ये हो जाएगा कट, यहाँ पे आ जाएगा +5, ठीक है। यहाँ पे +5 है, यहाँ -6 है, इंटू में ए मैट्रिक्स चली हुई है। तो ये हमारे पास आ गया ए का इन्वर्स, ठीक है, जिसको हम बी भी बोल सकते हैं। और ये हो गया आइडेंटिटी, ये हो गया ए। तो ए में अगर ए का इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास आइडेंटिटी बन सकती है। दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी ये क्या होगी, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब जरा अपने आंसर को मैच कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो इन्वर्स निकला है वो निकला -4 5 5 -6 -4 5 5 -6, ठीक है। तो देखो ये वाला तरीका जो है ना, ये वाला, ये दूसरा तरीका है। तरीका मतलब अपने से इन्होंने किया हुआ है ना, तो अपने से कर सकते हैं, बट ये ध्यान रखना कि जितने भी हम ऑपरेशंस यूज़ कर रहे हो सारे रो ऑपरेशंस होने चाहिए, ठीक है। अगर आप कॉलम यूज़ कर रहे हो तो स्टार्टिंग से कॉलम और एंड तक कॉलम ही ऑपरेशन यूज़ करने हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले रो 2 पे ऑपरेशन अप्लाई किया है कि इसको 6 से मल्टीप्लाई करके देखा है, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये 6 के मल्टीपल में आ जाएगा 30, ठीक है। फिर हम क्या कर सकते हैं, 30 को 5 टाइम्स 6 से माइनस कर सकते हैं, रो 2 -5 टाइम्स रो 1। तो ये अपने अपने तरीके पे डिपेंड करता है कौन किस तरह से कर रहा है। बेसिकली हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इन्होंने यहाँ पे 0 बना दिया पहले, ठीक है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे 0 बना दिया, यहाँ पे 1 बना दिया, इसको भी फिर बाद में इन्होंने 1 बना दिया। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से कौन सा स्टेप पहले करते हो। बढ़िया तो ये रहेगा कि आप स्टार्टिंग से लेके चलो कि भाई इसको 1 बनाओ, फिर इसको 0 बनाओ, फिर इन दोनों में से जो आपको वैल्यू ठीक लग रही है। मेरे को ये ठीक लगा था, मैंने इस पर कर लिया, ठीक है, जैसे इस पर किया, ठीक है।